जय हिंद दोस्तों, समाधान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कौन से वो तेल यूज़ करें जिनसे हमारी हर टाइप की स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी नाभि में कौन सा तेल डालें जिससे हमारी स्किन प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया और उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ऑयल कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम जितने भी बाहर से केमिकल प्रोडक्ट्स लेते हैं जैसे कि क्रीम, मॉइस्चराइज़र, इन सब में किसी ना किसी तरीके का ऑयल प्रेजेंट होता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये जितने भी ऑयल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन को हार्म करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कई साल पहले हम ये सारे ऑयल यूज़ करते थे, लेकिन हमारी स्किन पे कभी भी किसी भी तरीके का कोई बुरा असर नहीं होता था, बल्कि हमारी स्किन हमेशा ग्लो रहती थी, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होती थी और हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती थी। लेकिन आज हमें कई सारी क्रीम्स मार्केट में मिलती है जिनके अंदर यही सारे ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमारी स्किन को नुकसान देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो जो ऑयल होता है वो इतने लंबे टाइम तक चलने के लिए नहीं बनता। कोई भी ऑयल हम खरीदते हैं उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है कि वो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना आप चला सकते हो, उससे ज़्यादा चलाना ठीक नहीं होता। लेकिन अगर आपने देखा होगा ये जितने भी बाहर केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल क्रीम्स, केमिकल फाउंडेशंस ये सब मिलते हैं उस पे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की एक्सपायरी तक मिल जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? उन क्रीम्स और केमिकल प्रोडक्ट्स के अंदर कई ऐसे प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं जो उनको ख़राब होने नहीं देते। साथ ही साथ उनके अंदर कई ऐसी चीज़ें और एडेड होती हैं जो उनकी मिक्सेबिलिटी, मतलब अगर उन क्रीम्स के अंदर 10 से 12 चीज़ें मिली हुई हैं तो वो एक दूसरे के साथ ठीक से मिले रहें, उसके लिए भी उसमें कई सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे फेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। और दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि ऑयल हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑयल वो अकेली ऐसी चीज़ है जो हम जब स्किन में लगाते हैं तो वो हमारे स्किन्स के सेल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाता है। उसके अंदर अगर किसी तरीके का कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा होता है तो वो उससे हमें बचाता है। साथ ही साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, हमें बाहर की इम्प्योरिटीज़ से भी बचाता है क्योंकि वो हमारी स्किन और बाहर के एनवायरनमेंट्स के ऊपर एक पतली सी लेयर बना के रख देता है जिसके ऊपर सारी इम्प्योरिटीज़ रुक जाती हैं और वो हमारी स्किन के अंदर नहीं पहुंच पाती। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो खुद अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं ताकि उनकी बॉडी हमेशा चमकती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके के ऑयल से हमें कैसा फ़ायदा होता है और किस स्किन के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए सबसे अच्छा तेल है सहजन की फली का तेल या फिर ताड़ का तेल, यानी कि मोरिंगा ऑयल या फिर आर्गेनॉल ऑयल। अगर हमारी स्किन ड्राई है और उस पर रिंकल पड़ते हैं जो कि ज़्यादातर ड्राई स्किन वालों के आसानी से आ जाते हैं तो और अगर वो ये 2 तेल लगाना स्टार्ट करते हैं या फिर इसमें से कोई भी एक तेल लगाना स्टार्ट करते हैं तो उनकी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे गायब हो जाती है। साथ ही साथ ये तेल उनकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखता है। ये तेल उनकी स्किन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है, उनको बाहर के फंगल इन्फेक्शन से बचाता है क्योंकि देखा गया है ड्राई स्किन थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है ऑयली स्किन से और उसमें क्रैक्स और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होने का खतरा ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं ऑयली स्किन के लिए। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ऑयली स्किन पे तो पहले से ही बहुत ऑयल होता है
उस पर और ऑयल क्यों डालना। ऑयली स्किन पे ऑयल ज़रूर होता है, लेकिन वो एक नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे शरीर में से खुद निकलता है, और कहीं ना कहीं वो ऑयल हमारे जब फेस पे आता है तो हमारा कलर डार्क होना भी शुरू हो जाता है। और अगर उस ऑयल के ऊपर हम कोई और ऑयल लगा लें तो हमारी स्किन ऐसी हो जाती है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी हो गई। अब हम ऐसी स्किन पे दोबारा ऑयल लगाएं तो कौन सा लगाएं? हम ऐसी स्किन पे ऑयल लगा सकते हैं ग्रेप सीड ऑयल। ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, ये एंटी एजिंग ऑयल होता है, साथ ही साथ ये स्टिकी नहीं होता, यानी कि ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत ही लाइट होता है, मतलब हल्का होता है। ये हमारी स्किन पे हम जब लगाते हैं तो हमें महसूस भी नहीं होता कि हमारे स्किन पर अब कोई ऑयल है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर हम कुछ भी करवाते हैं तो हमारी स्किन रेड होने लग जाती है, या फिर ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारी स्किन के ऊपर, वो धूप में जाने से रेड हो जाती है, उस पर एलर्जीज़ बहुत जल्दी आ जाती है, तो आप उसके ऊपर प्योर आलमंड ऑयल मतलब बादाम का तेल लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जितने भी तेल बता रहा हूँ, याद रखना आप सबको ये तेल प्योर ये वाले तेल ही खरीदने हैं। आपको कोई मिक्स इसमें ऑयल नहीं लेना कि ये कंपनी इसके साथ मिक्स हो रखी है, या फिर इस कंपनी में ये और ये 4 तेल मिले हुए हैं और ऊपर नाम एक का दे रखा है। आपको अमेज़ॉन पर ये सारे तेल और आपके यहाँ किसी भी अच्छी केमिस्ट शॉप या फिर किसी भी अच्छी दुकान के ऊपर ये वाले तेल मिल जाएंगे। बस होता क्या है, ये सारे तेल थोड़े महंगे होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है, अगर स्किन एंटी एजिंग क्रीम लगाने के बाद आपकी रेड होने लग जाती है या फिर आपको लगता है कि स्किन जल रही है, तो आप उसके ऊपर ताड़ का तेल लगा सकते हैं। उसको लगाने से वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ताड़ का तेल यानी कि आर्गेनॉल ऑयल। अब हम बात करते हैं एक्ने वाली, पिंपल वाली, ब्लैक हेड्स वाली स्किन के ऊपर। अगर आपकी इस टाइप की स्किन है जिस पे पस वाले दाने आ जाते हैं, जिसके ऊपर पिंपल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस स्किन पे आप कौन सा तेल लगाएंगे? उसके ऊपर आप टी ट्री ऑयल लगाएंगे। ये टी ट्री ऑयल एक तरीके से आपके लिए एक मॉइस्चराइज़र का काम करेगा। आप टी ट्री ऑयल के फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इस तेल को डायरेक्टली भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा लेमन ग्रास ऑयल के बारे में। ये ऑयल बहुत ही लाभदायक होता है। ये हमारी नई स्किन बनाने में काम करता है, हमारी स्किन को साफ़ रखने के लिए काम करता है। हमारी स्किन पे अगर फंगल बैक्टीरिया होते हैं या फिर इन्फेक्शन कई सारे आ जाते हैं, उनसे हम सबको बचाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। साथ ही साथ हमारी स्किन के ग्लो में भी ये हमको मदद करता है। दोस्तों, ये वो ऑयल थे जो कि हर टाइप की स्किन के लिए चल जाएंगे, लेकिन कई सारी कंपनीज ये सारे ऑयल्स बना के बेच रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये सारे ऑयल्स बहुत ही महंगे आते हैं, और हम अकेले इन ऑयल्स को अगर परचेज़ करना शुरू करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए हम एक सस्ता ऑल्टरनेट ढूंढते हैं जिसमें हमें उन क्रीम्स के अंदर, उन केमिकल वाले ऑयल्स के अंदर ये सारे ऑयल पहले से ही मिलते हैं। आप अगर कोई भी क्रीम या फिर कोई भी ऑयल देखते हैं, उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इन्हीं में से कोई एक होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए वो सारे लोग वो क्रीम या वो ऑयल या वो मॉइस्चराइज़र बनाते हैं। तो अब हम अगर इन सब ऑयल्स को यूज़ करना चाहते हैं और उसे कम पैसों में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसे कैसे यूज़ करें? अगर हम इन सारे ऑयल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो हम इन ऑयल्स को कुछ दूसरे ऑयल्स के साथ मिला सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट कम आ जाती है और उसका फ़ायदा उतना ही रहता है। जैसे कि कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। ये एक बहुत ही लाभदायक तेल होता है, साथ ही साथ इसका जो दाम होता है वो दूसरे तेल के मुकाबले कम होता है। अगर ऑयली स्किन वाले ग्रे सीड ऑयल के साथ कोकोनट ऑयल को मिक्स करते हैं तो वो सेम रिज़ल्ट पा सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कोकोनट ऑयल में तो ऑयल ज़्यादा होता है, ग्रे सीड ऑयल में आपका ऑयल जो था वो कम होता था, मतलब ऑयल की जो चिपचिपापन था वो कम था। जब हम
कोकोनट ऑयल लगाते हैं वो ऑयल की फॉर्मेशन को कम करता है, यानी कि आपकी स्किन के अंदर जो ऑयल निकलता है उस ऑयल को निकलना कम करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। अगर सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और वो बाहर की फंगल्स या फिर बैक्टीरिया उनके टच में नहीं आता। साथ ही साथ उनकी स्किन हेल्दी रहती है और प्रोटेक्टेड रहती है और मॉइस्चराइज भी रहती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप आधा चम्मच कोकोनट ऑयल के अंदर 1 कैप्सूल विटामिन ई का मिला सकते हैं। साथ ही साथ उसमें आप आर्गनॉल ऑयल भी मिला सकते हैं। इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, उस पर अगर जलन और रेडनेस होती है तो वो भी रिड्यूस हो जाती है, उसके ऊपर रिंकल नहीं पड़ते और ये एक एंटी एजिंग ऑयल का काम करता है। अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मॉइस्चराइज़र कौन से होते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मॉइस्चराइजिंग ऑयल कौन से होते हैं, तो वो हमारा सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का तेल होता है। साथ ही साथ सेसमन ऑयल यानी तिल का तेल। अगर हमें मॉइस्चराइज बहुत अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो हम उनमें ये दोनों ऑयल ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करूँगा इस वीडियो को भी आप उसी वीडियो की तरह उतना ही प्यार देंगे जितना आपने नाभि में कौन सा तेल लगाने से कैसा फ़ायदा होता है उस वीडियो को दिया था। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो मैं पहले कमेंट में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।